स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। आज से जो वीडियोस हम लेकर आ रहे हैं उसमें मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि थ्योरेटिकल पोर्शंस जो हैं आपके उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें और उनके बेस पे जो भी ट्रिकी अप्रोच के क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। तो आज की जो थीम चुनी है, आज की जो क्लास चुनी है वो मैंने चुनी है कंटिन्यूटी को, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जैसा कि हम पढ़ते हैं उसमें एक सेक्शन हमारा आता है कंटिन्यूटी का। और कंटिन्यूटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है और एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है कंटिन्यूटी से। और अगर हम एनडीए की बात करें तो ये पढ़ करके 2 या 3 प्रश्न तक पहुंच जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ पे डेफिनेशन को देख रहे हैं, डेफिनेशन ये कहता है कि अ फंक्शन एफ एक्स सेट टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। हमारा जो एक फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस कहा जाएगा। कहां पे, x इज इक्वल टू ए पे, इफ एंड ओनली इफ, जब ये कंडीशन आपकी फुलफिल होती है। कंडीशन क्या कह रही है कि हमारा जो एलएचएल लिमिट है वो आरएचएल लिमिट के इक्वल होना चाहिए और वो पूरा का पूरा फंक्शन के इक्वल होना चाहिए। जब ये 3 चीजें आती हैं तभी ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस माना जाएगा। यहां अगर डेफिनेशन फॉर्म की तरफ हम जाएंगे तो यहां थोड़ा सा देखेंगे कि एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की जो पर्टिकुलर वैल्यू हम रख करके लाते हैं वो वैल्यू पे अगर आ रहा है तब ये हमारा फंक्शन क्या माना जाएगा, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन माना जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए कैसे हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन वो दिखने वाला है, इस पे थोड़ा सा हम देखेंगे। एज एन एग्जांपल यहाँ पे हमने 2 फिगर्स को लिया हुआ है। सबसे पहले तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ बनी हुई है इस फंक्शन के लिए हमारा ग्राफ बना हुआ है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्राफ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, यानी कि ग्राफ की लाइन में कहीं भी ब्रेक नहीं है। तो कंटिन्यूटी हमें ये कहती है कि जब भी आपका किसी भी फंक्शन के लिए ग्राफ बन रहा है और ग्राफ में कहीं भी कोई ब्रेक नहीं आ रहा है तो उस फंक्शन को हम क्या मानेंगे, उस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस मानेंगे। तो ये हमारा जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि इसके ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं आ रहा है। एक सिंपल सी लॉजिक ये है कि कंटिन्यूअस कोई चीज कब होती है, जब हम कंटिन्यूअसली किसी वर्क को करते हैं, कहीं भी हम ब्रेक नहीं लेते हैं, कहीं भी वो टूटता नहीं है, कहीं भी काम हमारा रुकता नहीं है, तभी वो वर्क हमारा कंटिन्यूअस कहा जाता है। उसी वे में अगर ग्राफ की लाइन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही है, वो एक लाइन कंटिन्यूअस है, तो वो हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। एक एग्जांपल हमने यहाँ पे और रखा है। यहां भी इस लाइन की ग्राफ को अगर हम देखते हैं तो इस फंक्शन के लिए भी अगर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो वो भी एक कंटिन्यूअस लाइन आएगी, यानी कि ये भी क्या है, ये भी फंक्शन हमारा जो y इक्वल टू x एक फंक्शन है वो भी एक अपने आप में कंटिन्यूअस फंक्शन है। 3 स्टेप्स हैं स्टूडेंट, केवल 3 स्टेप। आफ्टर दैट 3 स्टेप्स आप कंटिन्यूटी को बेहतर समझ पाएंगे और पूरी कोशिश हमारी यही होती है कि ऐसे कुछ स्लाइड्स के थ्रू या कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट के थ्रू आपको चीजें बताई जाए ताकि वो बेहतर एक ग्रिप में समझ में आ जाए। तो ये चीज क्लियर हो गई कि जब हमारी ग्राफ की लाइन कहीं भी ब्रेक नहीं हो रही है तो वो क्या है, कंटिन्यूटी में जाएगा और वो कंटिन्यूअस कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहां हमने एक फंक्शन को ले रखा है, हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स है और
हमने ये बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, जो भी है वही हमको रखना है। यानी कि आप यहाँ पे जो भी चीजें रखेंगे माइनस में हो या प्लस में हो, वो सारे वैल्यूज 0 तो नहीं होने चाहिए, 0 से कम या 0 से अधिक वाले वैल्यूज को आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप माइनस रखो या फिर प्लस रखो, कोई ना कोई वैल्यूज आपको कट के मिलती चली जाएगी। लेकिन 0 का क्या, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो 0 है उस 0 के लिए क्या है, उस 0 के लिए अगर हम इसको देखेंगे तो 0 पे तो ये अनडिफाइंड फिर हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो 0 पे ये चीज क्या हो जा रही है, अनडिफाइंड हो जा रही है, क्योंकि ये अनडिफाइंड फंक्शन में 0/0 में चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं 0 पे एक ब्रेक आ रहा है, कहीं ना कहीं 0 पे हमारा जो ग्राफ लाइन है वो 0 पे ब्रेक हो रहा है। इस ग्राफ लाइन को अगर हम अच्छे से देखेंगे तो इस ग्राफ लाइन में आपको एक पोल नजर आएगा, यानी कि ये ग्राफ लाइन हमारी क्या है, ग्राफ लाइन हमारी ये कंटिन्यूअस नहीं है। यानी कि इस क्वेश्चन का जवाब होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, हमारा जवाब होगा कि जी नहीं, ये कंटिन्यूअस नहीं है, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन बिकॉज ये 0 पे अनडिफाइंड हो जा रहा है। 0 पे क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन पे क्या, यहाँ पे हमारे पास कोई जवाब नहीं है क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। 0 से कम के लिए, 0 से अधिक के लिए तो सही है, यहाँ पे LHL और RHL ये हमें मिल रहा है, बट ये फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वहां पे वो नहीं जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन में मैंने एक छोटा सा चेंज कर दिया, बहुत ही छोटा सा चेंज किया है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर नजर आएगा। बहुत ही छोटा सा यहाँ पे चेंज किया है, और वो चेंज मैंने क्या किया है कि मैंने वैल्यू ऑफ द फंक्शन दे दिया। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो कंडीशन हमारी पहले वाले में आ रही थी और हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि 0 पे क्या है, वहां मैंने एक कंडीशन आपको दे दिया कि अगर x इक्वल टू 0 है तो आपका फंक्शन 0 हो सकता है, आप वहां पे 0 को ले सकते हैं, आपकी वैल्यू कहां पे आ सकती है, 0 आ सकती है। तो वो जो लूप होल बीच में बन रहा था 0 का, जो हम लेकर के नहीं चल पा रहे थे, वो लूप होल अब क्या होगा, भर जाएगा और हमारा जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन पे जाएगा। यानी कि अब हमारा ग्राफ क्या हो चुका है, अब हमारा ग्राफ ये कंटिन्यूअस हो चुका है। तो स्टूडेंट, मेन पोर्शन मैक्स ऑफ द क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे आपके एग्जामिनेशन में, जहां पे ये पर्टिकुलर चीज आपसे पूछी जाएगी कि इस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगी, कि हमारा जो फंक्शन है वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। मैक्स ऑफ द क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, कंटिन्यूटी आपसे प्रूफ नहीं कराएगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव के लिए है, ना कि सब्जेक्टिव के लिए है। अगर ये इंटरमीडिएट के लिए होता तो आपसे ये सवाल किया जा सकता था कि चेक द कंटिन्यूटी, आपको कंटिन्यूटी को चेक करना है, बट ऐसा यहाँ पे कोई स्थिति, कोई भी कंडीशन आपके एनडीए या एयरफोर्स के एग्जाम में नहीं बनते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे आपको, और ऑप्शन में कंटिन्यूटी आपको दिया रहेगा, वेदर बोलेगा कि ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे k दे देता तो वही k का मान पूछता कि k का मान हम कितना रखेंगे कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो मैक्स ऑफ द क्वेश्चन हमारे सामने वैसे ही आएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। कंटिन्यूटी तो हमें क्लियर हो चुकी है कि कंटिन्यूटी हमें कैसे लेनी है, LHL और RHL हमारा इक्वल होना चाहिए, और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए कि वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो जाए,
तो एक ग्राफ हमारी बिल्कुल अनब्रेकेबल अगर ग्राफ मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को थोड़ा सा देखेंगे। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम यहां पे देख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में यहां पे 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब 0 से लेस पे है तब हमारा फंक्शन ये डिफाइंड हो रहा है, और जब वो एग्जैक्ट 0 पे है तो कह रहा है कि यहां पे a आ रहा है। जब वो एग्जैक्ट 0 पे है तो कह रहा है कि यहां पे a आ रहा है, और 0 से ग्रेटर के लिए, फॉर व्हेन इट इज ग्रेटर देन द 0, जब ये 0 से ग्रेटर है उस कंडीशन में आपका फंक्शन जो है ये आ रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है इज लिमिट इज कंटिन्यूअस, इफ लिमिट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमारा प्रश्न क्या है कि कंटिन्यूटी को तो पहले ही बता दिया है, ये कंटिन्यूअस है, लिमिट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द a। तो फिर आपको क्या फाइंड करना है, a की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। ऐसे मैक्स ऑफ द क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, और ये एनडीए का रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम हल करते हैं, इस प्रश्न को। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ इट। अगर हमारा लिमिट x से 0 से कम है तब हमारा फंक्शन क्या लेना है, इसको लेना है। तो हमने अपना लेफ्ट हैंड लिमिट को लिया, लिमिट x टेंड टू 0 माइनस पे हमने लिया LHL के लिए, मतलब 0 से कम पे हम चल रहे हैं। तो हमने अपना फंक्शन यहां पे रखा 1 माइनस कॉस 4x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर है, और क्लास में मैं बता चुका हूं लिमिट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। या तो आप लॉपिटल को यूज करते हैं या फिर ट्रायगोनोमेट्रिकल फार्मूलों को यूज करके उसको ब्रेक करते हैं। तो जैसे आप लिमिट को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसको आप सॉल्व करना है। आप लॉपिटल लगा के भी सॉल्व करते हैं, आप ट्रायगोनोमेट्रिकल इक्वेशन फार्मूलों को भी लगा के सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमें साफ दिख रहा है कि एक फार्मूला ट्रायगोनोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, 1 माइनस कॉस 2x हमें क्या दे देगा, 2 साइन स्क्वायर x दे देगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसी का हम फायदा उठाएंगे। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर 4x का आधा क्या होगा, 2x, ठीक है। अब x स्क्वायर के लिए हम यहां पे 4x स्क्वायर ऊपर और नीचे हमने इंटू कर लिया। अब ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये हमारे साथ लेकर के जाएगा साइन 2x अपॉन 2x होल स्क्वायर इंटू 4। अब जैसा कि हम अच्छी तरह मालूम है कि लिमिट अगर 0 होगा तो साइन थीटा अपॉन थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो फाइनली हमें क्या मिल चुका है, 8 मिल चुका है। अब देखो हमारा आंसर तो यहीं से आ जाएगा। रीजन ये है कि ये पहले ही बोल चुका है, कंडीशन पहले ही है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अगर लिमिट इज कंटिन्यूअस, लिमिट हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, तो LHL RHL के बराबर होगा जो कि a के बराबर होगा, ये तो तय है। यानी कि हमारा अगर ये जो LHL निकला है अगर हम यहां पे लें
तो एग्जैक्ट किसके इक्वल हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल हो जाएगा, यानी कि 8 के बराबर हो जाएगा। LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो यही से आपका आ गया, क्योंकि पहले ही ये चीज मेंशन्ड है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है, तो दूसरे को निकालने की आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर भी अगर आप चाहें तो इससे भी अगर हम चेक करेंगे, इससे भी हम जाएंगे तो भी हमारा आंसर 8 ही आएगा, क्योंकि इसकी भी वैल्यू हमें 8 ही मिलनी है। अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी, तभी तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम डायरेक्टली भी इसको बना सकते हैं, केवल इसको या इसको सॉल्व करके भी आपका आंसर आ सकता है। पूरा चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपली आपका आ सकता है। तो चलिए, फिर भी कुछ स्टूडेंटों को लगता होगा कि इसको भी एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए, तो इसको भी मैं एक बार चेक करके दिखा देता हूं आपको। तो इस वाले पे अगर हम आते हैं तो यहां लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पे हम जाएंगे, क्योंकि यहां हम लेने जा रहे हैं राइट हैंड लिमिट RHL, क्योंकि यहां पे 0 से ग्रेटर पे हम जा रहे हैं। तो अंडर रूट x होल अंडर 16 होल अंडर x माइनस 4। अब यहां पे सिंपली तो ये बनेगा नहीं, तो हमारे पास क्या एक तरीका है, लॉफ्टर रूल हम अप्लाई करते हैं। लॉपिटल रूल हम अप्लाई कर लेते हैं। तो लॉपिटल रूल क्या कहता है कि तब तक हमें ddx करना है जब तक कि ये अनडिफाइंड फॉर्म से ब्रेक ना हो जाए। तो यहां पे ddx क्या होगा, 1/2 रूट x, और इस पूरे का ddx क्या होगा, 1/2 अंडर रूट 16 प्लस रूट x। फिर इसका भी तो ddx होगा, इसका 2 रूट x होगा, और 4 का ddx 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये और ये हमारा कैंसिल हो चुका है, ये पूरा पोर्शन ऊपर की तरफ जाएगा। तो 2 अंडर रूट 16 प्लस अंडर रूट x। अब x के प्लेस पे हमने क्या रखा, 0 को रखा, 0 को रखा, तो 2 इंटू अंडर रूट 16 इज 4, 4 2 जा 8। फिर से आपका आंसर क्या आ जाना है, फिर से आपका आंसर 8 आ जाना है। तो स्टूडेंट, पहले मैंने बताया था आप किसी भी एक से बना सकते हैं, ये क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं। कंटिन्यूटी पहले से ही बता दी जाती है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो बहुत सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एक LHL या RHL को आप सॉल्व करेंगे, और जो भी आपका आंसर आएगा उसको अननोन चीज के साथ टैली करा देंगे, वही आपका आंसर होगा। चलिए, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा, एक और क्वेश्चन मैं करूंगा, तो उसके बाद से कंटिन्यूटी आपकी पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो जानी है। इसके बाद से आप कोई भी क्वेश्चन करोगे कंटिन्यूटी का, उसमें दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। पढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीन पे आपको ये दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1 to 2। इस एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस को पूछा गया है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। कंसीडर फॉर द क्वेश्चन 1 and 2। अब ये कह रहा है कि अल्फा, यहां पे ध्यान देंगे, अल्फा cos x अपॉन पाई माइनस 2x, ठीक है। ये कब लेना है, जबकि x क्या है, इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। x क्या है, पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, तब हमारा फंक्शन ये है। और एग्जैक्ट वैल्यू अगर 90 हम ले रहे हैं तब हमें 3 मिला हुआ है। देखो यहां पे ये चीज अननोन नहीं है, यहां पे इस बार इसने इसको अननोन किया है, ठीक है।
तो अब आपसे कहा जा रहा है कि ये फंक्शन, ये लिमिट क्या है, ये कंटिन्यूअस है, इस कंटिन्यूअस, कंसीडर फॉर द क्वेश्चन नंबर। तो कंटिन्यूटी तो पहले से ही बता दी गई, ठीक है, कंटिन्यूटी तो हमारी पहले से ही बता दी गई है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अल्फा इज अ कांस्टेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। हमसे ये चीज पूछी जा रही है कि अल्फा की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी। हमारा जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, वो ये पूछ रहा है कि अल्फा की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है। तो यहां से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूअस है ये, और कंटिन्यूटी पहले ही बता दी गई है कि फंक्शन हमारा 90 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, और अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। क्या पूछी जा रही है, आपको यहां दिख रहा होगा स्क्रीन पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है, और अगर अल्फा हमारा आ गया तो फिर ये जो लिमिट हमारा आ रहा है वो लिमिट 0 पे कितना जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन मिला हुआ है वो 90 से लेस या 90 से हायर पे मिला हुआ है। ठीक है, तो 90 से लेस या 90 से हायर आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, तो मेरी मर्जी में मैं कुछ भी यहाँ पे ले सकता हूँ। चलिए, मैंने क्या किया, यहां से इस फंक्शन को लिया और लिमिट मैंने लिया x 90 माइनस पे। अब मैं माइनस पे लूं या प्लस पे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही आंसर आना है। तो माइनस पे मैंने LHL को ले लिया, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट को ले लिया। अब हमने इस फंक्शन को लिखा अल्फा cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, अब यहां पे हम लॉपिटल को यूज करने जा रहे हैं। लॉपिटल लगाएंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो लॉपिटल, ये तो अल्फा हमारा कांस्टेंट है, और cos x का ddx क्या होगा, माइनस साइन x अपॉन पाई का ddx 0 माइनस इसका ddx क्या होगा, माइनस 2 होगा हमारा। यहां हमने क्या अप्लाई किया है, लॉपिटल रूल अप्लाई किया है। अब माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल्ड, अल्फा अपॉन 2, x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, 90। x के प्लेस पे हमने 90 पुट किया तो हमें क्या मिला, अल्फा अपॉन 2 मिला। अब अल्फा अपॉन 2 किसके इक्वल होगा, जाहिर सी बात है ये 3 के इक्वल होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है 90 पे, तो इसको हमने 3 के इक्वल कर लिया। तो अल्फा की वैल्यू 6 आ चुकी है, यानी कि हमारा पहला जो आंसर है वो आ चुका है। क्वेश्चन हमसे क्या किया जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, देन ए इज आवर राइट आंसर। तो देखो क्वेश्चन बड़े दिख रहे हैं बट कितने आसान से। मेन चीज कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट वाइज आपका क्लियर है तो किसी भी तरह के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या वैल्यू होगी। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। हमारा जो फंक्शन था, इसको एक बार हम देख लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या था, अल्फा cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अल्फा cos x अपॉन पाई माइनस 2x। अब यहां पे क्या लेना है, 0 लेना है, तो हम डायरेक्ट रख के देख लेते हैं। देखो रूल्स तभी तो लगेंगे जबकि वो अनडिफाइंड फॉर्म में होगा। विदाउट अनडिफाइंड फॉर्म रूल का कोई भी मतलब
नहीं है, विदाउट अनडिफाइंड। तो रूल्स अगर हम लगा रहे हैं तो तभी रूल्स लगेंगे जबकि वो अनडिफाइंड होगा। तो यहां अगर हम डायरेक्टली 0 रख रहे हैं तो हमें साफ साफ यहां दिख रहा है कि cos 0 क्या होगा 1, तो अल्फा हो चुका है और ये 0 होकर के क्या मिलेगा 5, तो अनडिफाइंड तो है ही नहीं है। अब अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आई थी, अल्फा की वैल्यू हमारी आई थी 6, तो हमने यहां पे 6 रख लिया। तो हमसे यही तो पूछा जा रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होगा, तो हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा जो कि 6/5। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने देखा कि काफी इजीली हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने कंटिन्यूटी के डेफिनेशन को देखा और उनके क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रीजन्स ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के क्या क्या रीजन्स है वो स्लाइड्स के थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि कंटिन्यूटी के क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं और कौन कौन से फंक्शन में हमारी कंटिन्यूटी रहेगी या कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।